हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। कैसे हैं आप सब लोग। आज न्यू ईयर का हॉलिडे, यूएस हॉलिडे की वजह से आज सारी मार्केट बंद रही। तो अभी कल मार्केट चालू होगी। 2 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा से ही मेरा इरादा वही रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट बना कर दूं। ऐसा नहीं कि 80-100 पिप्स का एसएल रखें, 20 पिप का टीपी, ये नहीं है। एटलीस्ट अगर मेरा 100 पिप्स का एसएल होता है तो 100 पिप्स का टीपी 1 होता है। 1:1 का रेशो मेरा मिनिमम होता ही होता है, चाहे आप गोल्ड, सिल्वर, नैस्डैक या ऑयल किसी में भी आप देख लें, तो मैं 100 पिप्स इंट्राडे के हिसाब से बुक करने के लिए कहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर सिग्नल्स जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है और अच्छे लेवल पर ट्रेड देते हैं, मैं खुद मेरे ग्रुप में देता हूं। मेरे ग्रुप में लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि डेली मेरे वीडियो से आप कुछ ट्रेड लेना चाहते हो या बेनिफिट उठाना चाहते हो, मैं लर्निंग वीडियोस भी डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेगी और ताकि आपको सीखने को भी मिलेगा और सिग्नल्स से जो मैं बताता हूँ चार्ट के ऊपर, उसके आपको बेनिफिट भी होगा। तो चलिए जी, चलते हैं अब कल मार्केट क्या करेगी। अच्छा, बेसिकली क्या चीज़ हुई है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड में ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि कल वाला दिन 31 को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मार्केट ब्रेक डाउन हो। क्योंकि मैंने जितना मार्केट को देखा है, जब भी मंथली क्लोजिंग आती है और ऊपर से मैंने ईयरली ईयरली और मंथली दोनों की भी क्लोजिंग थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा नीचे आए। मतलब जो 2617 का जो एरिया था, वहाँ से मार्केट नीचे तक आई, 2606 तक आई। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी, एटलीस्ट 2590 तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं आई। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये नीचे जब आएगी तो नीचे से हम बाई की प्लानिंग करते हैं, लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। मार्केट ने वहीं से ऊपर चला गई और मार्केट 2627 का एरिया लगाया और मार्केट वहाँ पे सस्टेन रही। ये जो आपको H1 की 3-4 कैंडल दिख रही है, जो मेरी वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, मैं लेवल्स लगा कर रखता हूँ। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की सारी दिखेगी। मैं ऑलरेडी मेरे ऊपर नीचे सारे लेवल्स मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकाल के रखता हूँ, ताकि मुझे बार बार एनालाइज करने में परेशानी ना हो, ईजी हो जाए। अब कल क्या करेगा, देखिए अभी रेजिस्टेंस पे है, इसकी क्लोजिंग आई है 2624 के आसपास। अगर मार्केट खुलते ही, अगर 3-4 घंटे मार्केट खुलने के बाद भी अगर 2629 का एरिया अगर ये ब्रेक नहीं करती, 2629 के ऊपर अगर H1 की क्लोजिंग अगर नहीं आती, तो मार्केट मज़ीद नीचे आएगी 2615 तक। ठीक है। और ये मैंने नीचे से जो ट्रेंड लाइन लगाई है, ये मार्केट 2611 तक भी आ सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर 2629 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज नहीं होगी, तो मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। और हम बाइंग यहाँ से देखेंगे, 2611 से बाय करेंगे और नीचे का एसएल रखेंगे 2606 के एसएल से। छोटा सा एसएल रहे, 60 पिप्स, 50-60 पिप्स का एसएल है, हम वहाँ से ट्राई करेंगे बाय का। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 2629 का एरिया, तो फिर हम अभी प्लानिंग करेंगे, फिर ये इस एरिया से सेल करेंगे। 263940 का ये जो एरिया है, यहाँ से हम सेल करेंगे 45 के एसएल के साथ। ठीक है। और रूल क्या है,
जब भी मार्केट आपकी 50-60 पिप्स प्रॉफिट में आ जाए, ब्रेक इवन कर दे, 2 एंट्रीज डाला करें। 2 एंट्रीज आप मान लिया आपका $500 का अकाउंट है या $1000 का अकाउंट है। $500 का अकाउंट है तो 0.01 के 2 ट्रेड डाले। $1000 का अकाउंट है तो सिर्फ गोल्ड में अगर करना है तो फिर 0.02 की दो 0.02 की एक डाले, 0.01 की एक ट्रेड डालें, 2 वाली को बुक कर ले, 1 वाली को ब्रेक इवन कर ले। या फिर अगर 0.011 के 2 ट्रेड्स डाल रहे हैं आप, तो एक को 50-60 पिप्स आप बुक करें, 80 पिप पे बुक करें, और 50-60 पिप्स वाली की जो दूसरी जो ट्रेड है उसको ब्रेक इवन करें, ताकि वो 80-90 पिप्स पे आप बुक करें, या फिर अगर लंबा चलती है तो लंबा चलने दें। इस तरह से ट्रेडिंग की प्लानिंग करते हैं। लेकिन आप लोग ट्रेड का प्लान नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, $200-300 या $500 का अकाउंट को बस 0.05 की ट्रेड एक ही डाल देते हैं, और जब वो ऊपर जाती है तो आप डर जाते हैं। एक एरिया होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये यहाँ से 2729 का एरिया है, फिर यहाँ से बाइंग का एरिया है, 15 से बाइंग एरिया शुरू हो रहा है, 2615 से 11 तक का एरिया बाइंग का शुरू हो रहा है। तो आपने एक एंट्री एक लेवल पे डालनी है और दूसरे एंट्री दूसरे लेवल पे डालनी है। उन दोनों का एसएल सेम रखना है। इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से आप प्लानिंग करें और ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट करें। ठीक है, बात करते हैं जी बीटीसी की। बीटीसी की भी एक नीचे से सपोर्ट लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन। अगर 94,800 के ऊपर H1 कैंडल क्लोज हो गई, 94,800 के ऊपर H1 कैंडल क्लोज हो गई, तो मार्केट 95,800 से 96,000 तक, यहाँ तक मार्केट जा सकती, और यहाँ से आपने सेल लेना है, क्योंकि कल मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई थी और अच्छा खासा नीचे आई है। और अगर किसी को बाय करना है, बाय का अगर प्लान है, अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं टूटती, अभी रजिस्ट्रेशन पे 94,200 से 800 का एरिया सेलिंग एरिया है, रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आपको अगर बाय लेना है तो बाय यहाँ से ले, 93,000 से लेके 200 300 से आप बाय करें। अगर यहाँ से सेल किसी को लेना है तो 95,200 का एसएल बनेगा। तो बेटर वे है कि यहाँ से अगर किसी को ट्राई लेनी है तो ट्राई ले सकता है, या फिर अच्छा एरिया एक है 95,800 से लेके 96,000 तक का एक एरिया है। 97,000 का एसएल रखे नहीं, या फिर 96,800 का एसएल रखे और सेल करें। ठीक है, बाइंग और सेलिंग का बता दिया है। अभी भी रेजिस्टेंस पे सेल डालनी है, डाल दे। छोटा सा एसएल बन रहा है, 94,800 का एसएल रखे, सेल करें। और या फिर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर मिलता है 93 से, वो बाय करें, वहाँ से उसका एसएल बनेगा आपका 92,500 का। ठीक है, इस हिसाब से आप प्लान करें और ट्रेड लें। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जिसका $200-300 का अकाउंट है, वो US30 नैस्डैक और बीटीसी से दूर रहें। हाई वॉलेटाइल पेयर है, इनका एसएल मिनिमम $150 से $200 का एसएल बनता है, और ये 5-10 मिनट में आपका एसएल या टीपी भी हिट करा सकते हैं। तो ये एक टिप थी मेरी, आप लोग इस चीज़ को नोटिस करें, याद रखें। ठीक है, बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल की देखें, अभी पिछली जो हमारी रेजिस्टेंस थी, ये वाली मार्केट देखें कितना अच्छा प्ले कर रही थी। यहाँ से रिजेक्ट हुई, एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से हमको सेल दी है 100 150 180 पिप्स तक। तो ये बहुत तगड़ा एरिया था। और ऑयल की एक आदत है कि वो कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से रेस्पेक्ट देता है। वहाँ पर मार्केट ठहरती है, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, और इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। हाँ, सिर्फ फंडामेंटल की अगर कुछ न्यूज़ आती है तो फिर ये ऑयल रुकता नहीं है। ठीक है, ऑयल में अभी 80 100 120 पिप्स की ही मूव चल रही है। कल मार्केट ने क्या किया, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, ऊपर का 72 के 72.2 अगर मिल जाता तो हम सेल कर लेते। वीडियो में भी लेवल दिया था, लेकिन मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई। कहाँ से, 71.4 से रिजेक्ट हुई, और जो पिछली रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट का काम कर रही है। तो मार्केट 70.5 आया,
यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से मार्केट वापस गई है। अभी ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको सेल लेना है तो एसएल यहाँ से बड़ा बनेगा। एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा जूम हो गया। यस, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है और H1 की यहाँ पर इंगल्फिंग भी बनी है। ये जो कैंडल है H1 की इंगल्फिंग भी बनी है। छोटा सा एसएल रखे, 71.8 का एसएल रखे या 9 का एसएल रखे, छोटा सा एसएल 40 पिप्स का बन रहा है, एसएल रख के आप यहाँ से सेल करें। या फिर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 71.9 का, अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर ऊपर का एक जोन बहुत अच्छा है, तगड़ा लेवल है। मार्केट यहाँ से कई दफ़ा रिजेक्ट हुई है और मैंने जो ये लाइन मारी है, लाइन लगाई है, और मैं आपको ले चलता हूँ उसके ऊपर, इस एरिया, ये एक एरिया अच्छा खासा है। तो यहाँ से 72.2 से 72.5 का एक एरिया है। 73 का एसएल रखें और सेल करें, ठीक है। कौन सा पेयर रह गया जी? अच्छा, नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक का मैंने लेवल अच्छा निकाला है। नैस्डैक अगर रिट्रेस करता है और अगर आपको ये एरिया मिलता है 21,250 से लेके 21,260-70 तक अगर एरिया मिलता है तो आप ऊपर का एसएल रखें। 21,370 का एसएल रखें और सेल करें। इसका TP1 रहेगा 21,070 और उसके बाद नीचे का रहेगा 20,890 का, ठीक है। TP2 और TP1 दोनों भी बता दिया है। और देखिए, लेवल पर ट्रेड करें, ये सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। आप एक आपकी नोटबुक में आप लेवल को नोट करके रखें और मैंने जो जो कंडीशंस बताई उस हिसाब से आप अगर मार्केट को कुछ देखें। अगर मेरी कंडीशन के हिसाब से अगर मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तो ऊपर का जो जो एसएल्स बताए हैं, एंट्री पॉइंट बताई हैं, टीपी बताए हैं, ये सारे आपने लिख कर रखें और उसके ऊपर ट्रेड करें। अगर लेवल का कुछ चेंजेस हो जाता है, ऐसा ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आपको पूछने की पूरी इजाज़त है। और जैसा मेरे ग्रुप मेंबर्स मुझे पूछते हैं, सर ये ट्रेड होल्ड करेगा, सर ये ट्रेड होल्ड करेगा, बाकी ये तो मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि कौन सी ट्रेड को होल्ड करना है या कौन सी ट्रेड काटनी है। जैसा कि स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो जाता है तो हमें भी शिफ्ट होना पड़ता है। हम सेल में बैठे हैं, अगर मार्केट का ब्रेकआउट हो गया तो हम उस ट्रेड को काट देंगे एसएल देने से बेहतर। अगर एसएल 100 पिप्स का है तो हम 40 पिप्स में निकल जाएंगे, 50 पिप्स में निकल जाएंगे और उसको हम बाद में रिकवर भी कर लेते हैं। शाम में मैं रिकवरी ट्रेड भी दे देता हूँ और वो हम रिकवर भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आप लोग को लेवल को नोट करें और ट्रेड करें, ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर लें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, टेक केयर, बाय।